नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको रोहतक से, जहां पर कांग्रेस नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल जहां उठे हैं उस पर घमासान छिड़ गया है। अपनी ही पार्टी के नेता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी पर कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। ये पूरा मामला राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के कारण शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को, पार्टी नेतृत्व को जो चिट्ठी लिखी थी आंतरिक चुनाव करवाने की, उसके लिए अब ये घमासान छिड़ गया है और अपनी ही पार्टी के नेता ने कांग्रेस में घमासान मचा दिया है। गुलाम नबी आजाद की बर्खास्तगी की मांग ये नेता कर रहे हैं। ये कुछ नेता हैं जो कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा की ये मांग है कि वो 3 नेताओं को पार्टी से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा की बर्खास्तगी की ये मांग है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पूरी तरह से इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये साफ इनका कहना है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जो है वो कांग्रेस में पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ अपना मोर्चा उन्होंने खोला है और लगातार वो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हालांकि कांग्रेस ने इन तीनों को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये कांग्रेस में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी बर्खास्तगी की मांग उठी है कांग्रेस में, जिसके कारण एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। वहीं इसी कड़ी में कुलदीप बिश्नोई ने भी गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनको लगातार वो गद्दार कहते नजर आए। आप भी सुनिए। गुलाम नबी आजाद साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद 2 बड़े राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। हरियाणा में अब युवा जोश और अनुभव के बीच रैलियों की जंग होने वाली है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में जीत का परचम लहराने के बाद 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय रैली करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार में साझेदार जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर को राज्य स्तरीय रैली का ऐलान कर दिया है और ताना बाना बुन दिया है। हुड्डा की रैली गोहाना में और दुष्यंत की रैली भिवानी में होगी। दोनों ही पार्टियों के इन दिग्गज नेताओं में जाट लीडरशिप की लड़ाई है। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण की आशंका के बीच ये दोनों रैलियां होने जा। वहीं केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर किसान और सरकार लगातार आमने सामने है। किसान संगठन 26 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है। जींद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि किसान 26 नवंबर को 5 रास्तों से दिल्ली में एंट्री करेंगे। 4 रास्ते हरियाणा से होंगे जबकि एक उत्तर प्रदेश की ओर से होगा। 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सभी कर्मचारी संगठनों ने कमर कस ली है। ये संगठन इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की पूरी तरह से कवायद कर रहे हैं। इस देशव्यापी हड़ताल को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन की ओर से हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारी संगठनों को भी रोकने की पूरी ओर से तैयारी की जा रही है। वहीं डीसी कार्यालय की ओर से संगठनों की अगुवाई करने वाले कर्मचारी नेताओं की पहचान की जा रही है, जिस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी जा रही है। वहीं रेवाड़ी और जींद के बाद स्कूलों में कोरोना के केस मिलने के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बच्चों के परिजन भी डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक अपने बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। गौरतलब हो कि अभी हाल ही में रेवाड़ी और जींद में स्कूलों में छात्रों में कोरोना केसों में इजाफा हुआ है और
अब कोरोना के केस बड़ी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में तो अब तक 108 लोग कोरोना काल में मृत्यु का शिकार भी हो चुके हैं। हालांकि स्कूल संचालक कह रहे हैं कि स्कूल खोलने से पहले पूरी तरह से स्कूलों को सैनिटाइज किया गया और स्कूल में आने वाले सभी बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। सभी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही स्कूल खोले जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस रखते हैं। हमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना बहुत महामारी फैल रही है। डर है आप लोगों के मन में? डरते हो? डर तो है, पर मोदी जी ने कहा है जहान है तो जीवन है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का कहर जारी है और इस हालात में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। रेवाड़ी में भी अभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो भी काफ़ी बच्चे कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। ये फर्दर बढ़ सकता है, इस पे पहले अंकुश लगे तभी जाके भेजा जाएगा। कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक कोरोना की वैक्सीन सही ढंग से नहीं आती, सरकार को चाहिए कि स्कूल अभी नहीं खोले जाए। अगर स्कूल खोल रहे हैं तो उसका प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में जा सकें। अभी ऐसा है जी, अभी देखो अभी डर का माहौल है, तो मैं तो अपने बच्चों को अभी ऑनलाइन पढ़ाने में ही विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी जी, बच्चे फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे जी। वहीं हरियाणा के 228 प्राथमिक और 43 मिडिल स्कूल नए शैक्षणिक सत्र से पहले निकट के स्कूलों में मिला दिए जाएंगे। सरकार ने 10 या इससे कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने बंद किए जाने वाले स्कूलों की सूची तैयार की है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। 228 प्राथमिक स्कूलों के 385 और मिडिल स्कूलों के 76 अध्यापकों को भी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इनमें से 14 प्राथमिक और 22 मिडिल स्कूलों में से एक भी अध्यापक नहीं है। बता दें कि सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची तैयार करने को निर्देश दिए थे। वहीं हरियाणा में ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और सर्द मौसम ने हवाओं का बुरा हाल कर दिया है। राज्य में अधिकतर क्षेत्रों में सर्द हवाएं चल रही हैं और इससे लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। सुबह और शाम को घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य के अधिकतर स्थानों पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में नारनौल सबसे ठंडा है और यहां तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। ये तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हिसार में 7.7 और करनाल में 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सरकारी विभागों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मदीना ब्रांच की मीटिंग हुई। कर्मचारियों का कहना है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण करके पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है, जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगा। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारे हजारों फील्ड कर्मचारी 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे। पांचाल ने बताया कि 26 नवंबर की हड़ताल पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, कैनाल गार्ड को तृतीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, सिंचाई विभाग के नए नॉर्म रद्द हो, समान काम समान वेतन लागू हो। इन्हीं मांगों को बहाल करवाने के लिए ये मांगे की जा रही हैं। वहीं रोहतक के बोहर में कम्युनिटी सेंटरों का नाम दक्ष प्रजापति रखने के नाम पर इनकी मांगों ने जोर पकड़ लिया है। रविवार को सलारा मोहल्ले के दक्ष प्रजापति कम्युनिटी सेंटर में आयोजित सामाजिक पंचायत में प्रशासन की एक सप्ताह यानी 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि विवाद नहीं सुलझा तो 1 दिसंबर से सर्व समाज के लोग अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। वहीं वार्ड नंबर 9 के पार्षद जय भगवान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। महापंचायत में मिशन एकता समिति की कांता लड़िया, समाजसेवी रमेश बोहर के अलावा तमाम सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई। ये भी कहा गया कि प्रशासन को दीपावली से पहले 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, फिर भी बोहर में निर्मित कम्युनिटी सेंटर का नाम दक्ष प्रजापति के नाम से नहीं रखा गया है। बता दें कि इसी प्रकरण को लेकर हाउस की बैठक में 2 पार्षदों में भी मारपीट हुई थी। 17 पार्षदों के साइन है और वो जगह माननीय सांसद पूर्व सांसद के द्वारा प्रजापति समाज के नाम पर लूट की गई है। तो आज ये दबंग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो आज ये 36 बिरादरी की पंचायत यहाँ पर इकट्ठा हुई है। हम लोगों ने कमेटी बनाई है और हमें तो लगता नहीं कि हमारा सरकार से कोई रोष नहीं है, हमारा रोष है प्रशासन से।
प्रशासन ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर 7 या 8 दिनों के अंदर प्रशासन उनके खिलाफ कोई FIR नहीं करता है तो मजबूरन हम सब लोग रोड पे उतरेंगे और इस सब के लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।